हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंट्स का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा पार्ट 1 जो वीडियो है वो हमारा डल चुका है चैनल में और ये हमारा पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 में हम लोग जाने थे कि हमारा क्या था, हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग देखे थे पार्ट 1 में जाने थे। अब हम लोग आज जाने वाले हैं बच्चों कि हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे पूरा फुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ये मिस नहीं करना है और आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। आज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज के बाद आपको रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट में कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और आप एकदम अच्छे से अच्छे नंबर इस चैप्टर से आप उठाकर लेके आओगे जब तक आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। ऐसे कैसे बनाना है, इसमें कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, हमारा नेचर्स क्या होता है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होते हैं, पर हम लोग आज इसी डाउट्स को आ गए हैं हम क्लियर करने के लिए। आप लोग जब कॉमर्स विद स्नेहा मैम आपके साथ हो तो आपको क्या डरना है अकाउंट्स को लेकर। तो जब मैं ऑलरेडी आपके साथ हूँ तो आप भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहो और इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक आप लोग देखो और अच्छे से अच्छे आप चैप्टर्स में नंबर्स स्कोर करो। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा ये चैप्टर है, हमारा जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट है। तो इसमें हम लोग जानते हैं बच्चों, पहले तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारा अकाउंट क्या है। तो आज हम उसके बारे में डीप हम लोग डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो आज हम लोग जानते हैं नेचर्स ऑफ अकाउंट होते हैं। नेचर्स ऑफ अकाउंट में कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग पहले भी वीडियो में जान चुके हैं। फिर से हम क्या करें, रिमाइंड करते रहे आप लोगों को। हमारा नेचर्स ऑफ अकाउंट होता है, हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट टाइप होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट। नंबर 2 क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 क्या होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट होता है। ओके बच्चों, अब रियल और नॉमिनल को जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो हमारा अकाउंट एक क्रिएट होता है जिसको भी बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट ही बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या 3 पार्ट में क्या किया, मैं इसको क्या किया, मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर रियल अकाउंट में हमारा नाम एसेट्स क्या होता है, व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स बच्चों वो होता है जो हमें फ्यूचर में आने वाले वो जो पैसा को हम लोग को क्या करता है, वो जनरेट करता है और वो पैसा को हम लोग को जनरेट क्या करता है, देता है बाय फ्यूचर। ये चीज हमेशा याद रखना। फिर हमारा जो एसेट होता है उसमें भी कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 टैंजिबल, नंबर 2 इनटैंजिबल। तो मैम टैंजिबल क्या होता है, टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टैंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं बच्चों जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच करते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, टैंजिबल बोलते हैं, टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ओके, टैंजिबल में मैम क्या आ जाता है, ठीक है। तो टैंजिबल में बच्चों हमारा फर्नीचर आता है, बिल्डिंग आता है, स्टॉक आता है। ये सब सारा किसका पार्ट है, ये सारा हमारा एसेट्स का, हमारा टैंजिबल्स का ये हमारा पार्ट है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 की तरफ में। नंबर 2 हमारे क्या है, नंबर 2 हमारा ये है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बच्चों जिसको हम लोग बस ओनली फॉर फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इनटैंजिबल में क्या आता है, गुडविल आ गया हमारा, कॉपीराइट आ गया। तो हम लोग पूछे मैम कॉपीराइट क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉपीराइट क्या होता है। आपको नहीं पता कॉपीराइट क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट जैसे कि आप माजा पीते हो ना, गर्मी का सीजन में लोगों को माजा बहुत पसंद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माजा पीते हैं। तो अगर माजा का हमारा कंपनी का क्या है, उसका एक लोगो है माजा का, ठीक है। अगर वही माजा का जो कंपनी उसको अगर हम कॉपी कर रहे हैं, उसका लोगो को अगर कॉपी करते हैं तो वो हमारे ऊपर क्या कर देगा, केस कर देगा, ठीक है। इसीलिए हर कंपनी का अपना अपना एक लोगो होता है और उसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपीराइट उसका करना है तो उनको हमको पैसा देना पड़ेगा और पैसा दे के उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉपीराइट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारा होता है इनकम गेन्स और नंबर 2 होता है एक्सपेंसेस एंड लॉस होता है, ठीक है। तो मैं इनकम गेन्स में क्या डिफरेंस है, इनकम में हमारा एक वो चीज होता है जो चीज हमारा
पैसा हमारा आता है, जैसे सेल्स हो गया, कमीशंस हो गए, वो सारा क्या है हमारा इनकम से, ठीक है। और गेन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, पर हम कभी क्या किए, पंखा को सेल कर दिए, फैन हम सेल कर दिए। मैंने फर्नीचर का दुकान है बट मैं क्या की, फैन को सेल कर दी। मैं कभी उसको सेल कर दी, एक पार्ट है वो मैं सेल कर दी, ऐसे मैंने मन किया। तो पंखा बहुत ज़्यादा मेरे पास तो था नहीं, एक ही पंखा था, मैं सेल कर दी उसको। उसी को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, गेन्स बोलते हैं। जो खर्चा कभी कभी हो, कभी कभी सेल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, गेन बोलते हैं। समझ में आया, गेन्स, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इनकम्स में हमारा, इनकम और गेन्स में हमारे कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं इनकम गेन्स में हमारा क्या है, सेल्स है, ठीक है, कमीशन है। लेकिन जब आपको सैलरी प्रोवाइड होता है तो क्या बोलते हैं, आपके जो बॉस होते हैं वो क्या बोलते हैं आपको, अगर आप इस पर अगर टारगेट आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इतना कमीशन देंगे, 10% 20% कमीशन देंगे, ठीक है, कमीशन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कमीशन बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं गेन्स और सेल ऑफ फर्नीचर क्या हुआ, हम लोग बताए ना कि मान लो फर्नीचर का मैं दुकान, मैं क्या की, फैन को सेल कर दी, ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोल दिया बच्चों, गेन्स बोल दी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया, एक्सपेंसेस एंड लॉस। अब मैं ये बता कि एक्सपेंसेस और लॉस क्या होता है, अभी भी जानेंगे हम लोग एक्सपेंसेस और लॉस क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस लॉस में क्या आता है, हमारा सैलरी, रेंट, परचेजेस, ठीक है, लॉस बाय फायर, ठीक है। सैलरी क्या हो गया हमारा, सैलरी में क्या होगी, क्या कि मैं सैलरी में किसी को पेड कर रही हूँ। अगर मेरे कोई एम्प्लॉय है, मैं एक क्या है मैनेजर हूँ, मेरे अंदर में कोई एम्प्लॉय लोग काम करे तो मैं सैलरी तो दूंगी ना, पैसे तो दूंगी ना, उन्हें पेड तो करूंगी ना, उसी को बच्चा क्या बोलती हूँ मैं, सैलरी बोल रही, ठीक है। रेंट है, मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस में क्या कि मेरे जहाँ पे बिजनेस की दुकान है वो मैं कहाँ पे है, रेंट में मैं ली हूँ, यहाँ पे मैं रेंट का एग्जाम्पल ली, ठीक है। फिर हमें क्या परचेज, आप कोई भी अपना बिजनेस खोले हो तो कोई भी सामान है आपका तो आप परचेज करोगे ना, ठीक है, तब तो आपको बिजनेस चलाओगे। परचेज से यहाँ पे परचेजेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, हमारा एक्सपेंस एंड लॉस का हमारे क्या आ गया, लॉस बाय फायर। देख लीजिए, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो और क्या हुआ, अगर अब मान लीजिए आपकी दुकान में कभी रात में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, पार्ट हमारा वो हमारा जल जाता है, तो वो लॉस में चला जाता है। तो इसी को हम लोग एंट्री करते हैं, लॉस बाय फायर करते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारा टॉपिक्स पे, हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हमारा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट मतलब हमारा अकाउंट पर्सनल है वो चीज़, तो वो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। इसमें हो जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं, पार्टीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे लोगों का मैं पिक्चर्स बना दी हूँ, ठीक है। तो इसको डरना नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, ये हमारे प्यारे प्यारे चिंटू चिंटी लोग हैं, क्या है, हमारे चिंटू चिंटी लोग हो गए, ये हमारे पार्टीज है, ठीक है, हमारी ये क्या है, पार्टीज, ओके। पार्टीज में कितने तरह के पार्टीज होते हैं, तब लोग उसमें भी जानिए। पार्टीज में हमारे टोटल 3 टाइप्स के पार्टीज होते हैं, ओके। नंबर 1 क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो आप सोचो मैम नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो वही होता है ना जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे हमें नेचर से हम लोग बने हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स बने हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर पर्सन में क्या, जैसे मेरा नाम स्नेहा है तो मैं क्या की हूँ, मैं एग्जाम्पल्स ली हूँ स्नेहा, ठीक है, राम, सीता, किसी का भी, जैसे आपका नाम जो भी होगा आप यहाँ पे लिख लेना, आपका जो भी नाम होगा, ठीक है। इसी को हम लोग नेचर पर्सन बोलते हैं, जैसे कि किसी का अपना नाम हो, ठीक है, कोई पर्सन्स हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल पर्सन्स बोलते हैं, नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 हमारे क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है जो हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग पूछे मैम हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, हम लोग कंपनी बनाते हैं। हम लोग तो वुमेन बिंग्स को नहीं बना सकते हैं ना, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी देख लीजिए जैसे कि हमारे अंबानी है, ठीक है, अंबानी सबको तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे से पता होगा। अंबानी सर ने क्या किया, रिलायंस बनाया। तो रिलायंस जो बनाए हैं वो, तो वो क्या हुआ हमारा किसने बनाया वो रिलायंस, तो हमारे अंबानी सर बनाए हैं रिलायंस।
तो हमारा ये रिलायंस हो गया। अब कोई भी आपने कंपनी खोला है, बाटा का शूज का दुकान होगा, या बहुत सारे हमारे इंडिया में कंपनीज है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पे डिनोट करते हैं, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जिसको हम लोग जानते नहीं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग नाम जानते हैं, बस हम लोग काम जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग उसको नाम से कभी डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग को उसका नाम पता नहीं होता है, बस हमें काम पता होती है। जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, ठीक है, उसको सैलरी देना है, उसको सैलरी देना, ठीक है, सैलरी दे देंगे, नाम से क्या मतलब है, ठीक है, डेटर अगर नाम होता तो यहाँ पे हमारा क्या नेचुरल पर्सन में आ जाता है, जैसे स्नेहा मैं हूँ, ठीक है, राम आप हो, सीता कोई और है, ठीक है, उससे हम लोग नेचुरल पर्सन में आ गया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हो गया? डेटर्स हो गए, कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल क्या होता है? आप लोग बोलते हैं मैम कैपिटल तो वो स्टेट वाला कैपिटल, नहीं वो नहीं होता। यहाँ पे कैपिटल का मतलब वो होता है जिसमें जो ऑनर होते हैं बच्चों, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके, हमारा आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं किसी को सैलरी पेड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेटर्स हो गया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करो और बताओ, ठीक है, पर आई होप मैं इतना डीप में आपको पढ़ाई आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इन पर्सनल्स, हमारा इन पर्सनल अकाउंट्स चलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग आगे में अभी टॉपिक्स पढ़े उसमें मैं बताई थी, और रियल और नॉमिनल मिलकर हमारा इन पर्सनल अकाउंट बनता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, फिर जब हम लोग जानते हैं उसको डीप में जानते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट्स हमारा क्या होता है? रियल अकाउंट्स विच related to tangible or intangible assets of the firm excluding debtors। इसमें ये बता रहा है और जो रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे क्या होता है? टैंजिबल और इनटैंजिबल होता है। मैं बताई थी कि टैंजिबल क्या होता है, इनटैंजिबल क्या होता है। ओके, क्लियर होगा आपको। टैंजिबल एसेट्स क्या होता है? जहाँ पे जो क्या होता है हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, प्लांट्स हो गया एंड मशीनरीज हो गए और कैश इन हैंड हो गई। ये सारा हमारा क्या है? किसका पार्ट है? हमारा ये टैंजिबल एसेट्स के पार्ट है। ओके, इनटैंजिबल क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट्स हमारा आता है गुडविल आ गया, पैटेंट्स आता है एंड ट्रेडमार्क्स आता है। आप बोलिएगा मैम पैटेंट्स क्या होता है? पैटेंट्स हमको पता नहीं, हम लोग इसके बारे में डीप में जानेंगे आगे चल के वीडियो में, ठीक है। अभी हम फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं कि पैटेंट्स क्या होता है। पैटेंट्स हमारा हो गया, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दी थी माजा का आपको, तो अगर मैं आपको बताई थी कि कंपनी हमारा जो माजा का है, अगर वो हमारा क्या होता है रेसिपी बता दे कि माजा का हमारा स्लाइस जो होता है या फिर फ्रूटी हमारा माजा कैसे बनता है, वो हमारी रेसिपी जो हम मुझे दे रहे हो प्रोवाइड करेंगे रेसिपी, उसी को बच्चों हमने क्या बोलते हैं? पेटेंट्स बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क हमारा वो होता है जो उस कंपनी का जो लोगो होता है, ठीक है, जो उससे डिजाइन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेडमार्क्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट्स हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट हो गया अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू etc आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। इसमें क्या बोला है? वो अकाउंट्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रिलेटेड हमारे साथ एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, गेन्स होता है, रेवेन्यू होता है। ये हमारा शो करता है, ये नॉमिनल अकाउंट को ये चीज शो करता है। ये चीज हमको आपको याद रखना। हम एक एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको उसको याद कर लेना है अच्छे से एकदम, ठीक है। इसके बाद देयर आर, ठीक है, सॉरी, दीज आर सैलरी अकाउंट्स, परचेजेस अकाउंट्स, इंटरेस्ट पेड अकाउंट्स एंड कमीशंस रिसिप्ट अकाउंट। ये हमारा क्या है? जैसे एग्जांपल्स मैं दी हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रोज का काम करने वाला जो होता है, रोज का डेली दिनचर्या का काम जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। बहुत सारा पार्ट हमारा आता है और जो चीज हम लोग कभी कभी करते हैं वो हमारा क्या होता है? हमारा वो रियल अकाउंट में आता है। जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करूंगी ना, ये तो नहीं कि हम डेली इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ नहीं होता है ना। हमारे साथ में लैंड है, लैंड अगर हमको जमीन खरीद रहे हैं तो हम लोग डेली तो जमीन नहीं खरीद सकते ना, इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग कहेंगे कभी किधर हम लोग खरीद लिए हैं जमीन, ठीक है, उसे हम लोग लैंड बिल्डिंग होगी। सारा हमारा क्या होता है? ये कभी किधर वाली चीज में हमारा रियल अकाउंट आता है और हमारा ये रोज के काम में हमारा नॉमिनल अकाउंट आता है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग हमारा जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग और भी पार्ट्स और भी इसके वीडियो
वीडियो के बाद में, और भी हम डिटेल में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था इसी से रिलेटेड था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ में, और वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को प्यारे प्यारे से आप लोग लाइक और कमेंट से हमारे चैनल को आप भर दो, और प्यारे प्यारे दोस्तों को आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप कहाँ से हो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, आप कहाँ से हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हो। धन्यवाद।